खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सैयद काजी। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी का जो एजेंडा है पीडीएम में डोमिनेट कर रहा है और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि पीडीएम के दीगर जमातों में ये ख्याल जागज़ी हो रहा है कि प्रेशर डालना पड़ेगा पीपल्स पार्टी पर। तो क्या डाला जाएगा या नहीं? और दूसरी तरफ ये खबरें मलिक साहब दे चुके हैं कि जनाब वो तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि उनकी उंगली पकड़ के रखनी है आपने। खेल क्या है, कहाँ जाएगा और इसमें क्या ये खलबली जो मच रही है ये किसी समत लेके जाएगी? इसे नई नैब अदालतें बनने से क्या एहतसाब तेज़ हो सकेगा? कब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार साहब ने कह रखा है कि करें क्यों नहीं करते, ये काम क्यों बीच में हमने लटकाया हुआ है? उसके साथ साथ आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके साथ डिस्कस करेंगे जो एक बड़े अहम इकोनॉमिस्ट की तरफ से आई है। वो ये कि वो कौन सा माशी जाल बिछाया गया था 2016-17 में, जब पता चल गया कि चलो है हमने चले जाना है, तो वो क्या माशी बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी मुबैना तौर पर, जिस पर कदम रख दिया पीटीआई ने। ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है और भारत में किसान कलम नहीं कर सके। 6 तारीख को बड़े दंगल के लिए जा रहे हैं, पूरे मुल्क को जाम करने की उन्होंने बात की। भट्टी साहब पहले तो उस पर आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी अब डोमिनेट कर गई है भट्टी साहब, जाहिर है, और अब ये फीलिंग आ रही है कि जनाब अगली मीटिंग में प्रेशर डाला जाएगा कि जनाब आप हमारे साथ में। कितना प्रेशर दे लेंगे जरदारी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब देखें, इस वक्त पीडीएम में कोई अगर जमात है जिसके पास पावर है, जिसके पास इक़्तिदार है, और जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है सेनेट में, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उसके पास एक सूबा सिंध की हुकूमत है। अगर उसको निकाल देते हैं, ये ख्याल ये किया जा रहा है कि ये दबाव डालेंगे कि हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान करना है और धरने का, जिस पे बिलावल साहब दर्जनों मरतबा कह चुके हैं कि हम धरने की सियासत के माजी में भी खिलाफ थे, इमरान खान साहब के धरने के भी खिलाफ थे, मौलाना के धरने के भी खिलाफ थे जब उन्होंने किया था लास्ट ईयर, तो अब भी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुकी हैं मोहतरमा मरीम नवाज साहबा। इन्होंने अपने मुस्लिम लीग नून के, याद होगा कि आपको 2 का एक जेट भी था कि अगर कौमी असम्बली में स्पीकर कहे तो उनके मुंह पे मारना, रिज़ाइन वापस ना लेना। कैप्टन सफदर साहब के बड़े भाई भी थे 2, उन दोनों ने जाके वापस ले लिया। अब ये बहुत ज़्यादा जोश खताबत में है कि किसी भी तरीके से मैं कोई ऐलान करवा दूँ कल पीपल्स पार्टी को दबाव में ला के कि आप लॉन्ग मार्च की ख़त्मी डेट दें, बेशक मार्च या अप्रैल की दें, लेकिन कोई ना कोई डेट ज़रूर दें, क्योंकि सेनेट में इनके लोगों ने कह दिया जी हमने रिज़ाइन सेनेट से पहले नहीं देने। और शबाश डेट दें, भले उस डेट पर फिर अगली डेट दे दें। नहीं, वो मेरा ख्याल है डेट देंगे अगली डेट के लिए। अच्छा, मेरी अपनी ये राय है। आप जानते हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से दर्जनों दफ़ा इमरान खान साहब को हुकूमत छोड़ने की धमकी दी गई, ना सिर्फ इमरान खान साहब को बल्कि अहम अदारों को भी। वो सारे अपनी जगह पर कायम है। इनकी धमकियों की डेटें और अंदाज बदलते रहे। अब पीडीएम के कल के होने वाले में मैं नहीं समझता कि किसी भी कीमत पे पीपल्स पार्टी इनके लिए रिज़ाइन देगी, इनके दबाव की वजह से, या सिंध हुकूमत छोड़ेगी। ये मुझे तो मुमकिन नहीं लगता। ताहम सियासत में कोई बात भी हतमी कहना यकीनी तौर पे नहीं हो सकता। देखते हैं कि मरियम और मौलाना कितना प्रेशर डालते हैं, कितना दबाव डालते हैं। किस पोजीशन में मौलाना की? वैसे मलिक साहब, मौलाना साहब तो खामोश हो गए। अगर उन्होंने खुद कह दिया जी वो हमारी इख्तलाफ होता रहता है इस्टेब्लिशमेंट से, वही इस्टेब्लिश मुजरिम कह रहे थे, धरना दे रहे थे, वो बैठ गए, तो कितना प्रेशर ले लेगी पीपल्स पार्टी इनका? काजी साहब, टू बी ऑनेस्ट विद यू, सीस आया। अभी आप ये कह नहीं सकते खामोश हो गए। मतलब आप जी आप चलाएंगे शॉट, आपको प्रोड्यूसर सब देंगे। मेरा हाल अभी कोई ठहराव नहीं आया, अभी शिकस्त मानी नहीं है, क्योंकि बज़ाहिर लग रहा है गुब्बारे से बाहर, लेकिन मानी नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ बज़ाहिर लग रहा है गुब्बारे से बाहर निकल गया। जो भट्टी साहब बात करके उससे मैं ऐड करूँगा, नून के अंदर इस वक्त एक रिफ्ट है। एक ही है कि इस तरह तो हमारी लाइन ऑफ एक्शन ही नहीं है, सारा क्रिटिसिज्म हम पे आ गया, हमने पीपल्स पार्टी पे बैठ के हम सो गए हैं। तो वो अग्रेशन किधर गया, वो डेट्स किधर गई, वो मरीम देखें एकदम साफ़ हो गई है, नवाज शरीफ साहब भी साफ़ है। तो कल का दिन एक अहम है। उसमें एक जो तबका है, एक जो ग्रुप है नून में, उन्होंने बहुत प्रेशर डाला हुआ है पार्टी के अंदर कि आप कम अज़ कम एक 1 लाइन तो ले गया कि हमने करना क्या है। हमारा लॉन्ग मार्च भी वो भी मजाक बना हुआ है, हमारे इस्तीफे भी मजाक बने हैं। कम अज़ कम आप ऑन पेपर तो क्लियर करें हमारी लाइन ऑफ एक्शन क्या है। इस पर कल आप देख लेंगे। एक आपको इम्पोर्टेंस की कैफियत नहीं लगती? नहीं, काई सा फैक्ट तो यही
बेजान काम है, मगर एने पैसे जानना कुछ ही आता है ना। आपकी जिस तरह की पॉलिटिकल कल्चर है, जो आपके हालात है, उसमें इस तरह चलेगा। ये बेसिकली मीडिया मैनेजमेंट टाइप लगती है मुझे। सियासत मतलब सियासत का जमीन से कोई आपको लोगों से ताल्लुक ही कोई नहीं। हमने मीडिया मैनेजमेंट करनी है। एक दिन आप कहते हैं जी हम एस्टैब्लिशमेंट को छोड़ेंगे नहीं, पूरा मीडिया उसके पीछे चले जाता है। दूसरे दिन कहते हैं नहीं नहीं हम तो कज़न है, हमारा तो रंग भी एक दूसरे का मतलब है कि सारे मसले कंपनी हल करवाएंगे। मीडिया मैनेजमेंट है। काजी साहब, बड़ी बदकिस्मती है जो सियासत होती थी ना गली मोहल्ले में, चौराहों में, बाजारों में, गाँव में, आवाम में, वो अब सिर्फ मीडिया तक महदूद हो गई है, टॉक शो तक महदूद हो गई है, मीडिया टॉक तक हो गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हो गई है। अमलन मुझे बता दें, अभी तक पीडीएम ने बहुत बुलंद वाले दावे किए। इससे बड़ा दावा क्या हो सकता है कि वज़ीर आज़म का छीन लेंगे और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के दो अहम तरीन शख्सियात का नाम लेके कि ये रिज़ाइन दे, इन्होंने धांधली कराई है। इससे आगे तो नहीं ना बयानात से जा सकते, जितना मर्जी भी उछले। तो मेरा ज़ाती ख्याल है ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर जंग करेंगे, हुकूमत ख़त्म करेंगे, टॉक शो में हुकूमत करेंगे, प्रेस करेंगे और इनके कुछ ले पालक इनके कहने पे डेटे देते रहेंगे। जी हो गई जो मेरी इत्तला है, मेरी इत्तला 3 बड़ों के फैसले मीटिंग में वादिया तौर पे कहा गया है कि इनके ब्लैक मेलिंग के हथकंडे से हम घबराने वाले नहीं हैं और इन्हें एंड तक ले जाया जाएगा, जिस पे भी करप्शन का चार्ज है। ये 3 बड़ों के नाम मुझसे ना पूछिएगा। डिसीजन हुआ है कि जितना ये जोर लगाते हैं लगा लें। इन्होंने देखे अमेरिका में लॉबियस्ट हायर कर लिए, सऊदी अरब से सिफारिशें करा ली, पाकिस्तान में बहुत पाकिस्तान की आवाम से भी मोबिलाइज करके देख लिया। पाकिस्तान की आवाम के अलावा इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया हुकूमत गिराने के लिए। ये मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ। वरना आखिरी दफ़ा इमरान नवाज शरीफ मेरे कायद मिल्लत घी की है आजकल किल्लत, नवाज शरीफ का आखिरी मीडिया बयान कब सुना आपने? काफ़ी दिन हो गए हैं, बरसे नहीं मेरी एस्टेब्लिशमेंट पे वो, तो क्यों चुप? अच्छा मौलाना का एक छोटा सा कमेंट में करना चाह रहा हूँ। भट्टी साहब ने जो 3 बड़ों का जिक्र किया ना, ये भी एक फैक्ट है कि एक प्रेशर भी है परफॉर्मेंस का। आप अपोजिशन को जो मर्जी करें, कुछ करके भी तो दिखाएं ना, तो अंदर भी तो स्ट्रेस है ना बहुत ज्यादा। यार वो करके दिखाएं, इनकी मर्जी है। अपोजिशन ने कौन सा परफॉर्म कर लिया? हुकूमत का रहना भी बड़ा प्रेशर है यार। ये तो अपने दिल के जरा अपने दुख बता रहे हैं वो तो, कि मौलाना शिरानी वगैरह के हवाले से। देखिए उन्होंने फिर इल्ज़ाम लगाया। मौलाना साहब अभी परसों कह रहे थे हमारे अपने अपनों से गिले शिकवे होते हैं। मेरी समझ नहीं आती कि काबिल एहतराम मौलाना फजलुर रहमान साहब की चाबी है किसके पास? वो कह रहे हैं इस्लाम को तस्लीम करना चाहते थे, इस्टेब्लिशमेंट करवाना चाहती थी और मीडिया को का प्रेस कॉन्फ्रेंस खाएं। मौलाना सबसे एक सिंपल सवाल है। देखिए वो तो वज़ीर आज़म वाह शगाफ लफ्ज़ों में कह चुके हैं कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और कल करेंगे तो यकीनन हम फिर उसमें भी बात करेंगे, तनकीद करना हमारा हक है अगर करते हैं। मौलाना साहब से ये नैब 10 दफ़ा कह चुकी है, FI कह चुकी है कि अपना सोर्स ऑफ इनकम अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का बता दें। ये नहीं बताते इन्हें। ये तो पता है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान इसराइल तस्लीम करना चाह रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि इनके अपने नाम जो जायदादें इनके बच्चों के नाम अरबों रुपए की लग रही हैं वो कहाँ से आई है? ये क्या सब क्या वाक़या है? ये क्या कोई है, कोई कहानी है कोई? अच्छा बात ने अभी इनके भाई तो बड़े आसानी से चले गए थे और कोई उस पर शोर शराबा भी नहीं हुआ। काई साहब आपने कहा था देखिए अग्रेशन फिर वापस आ गया। मैंने कहा था नहीं ये सीसा ऊपर नीचे होगा। जो पॉइंट समझने वाला है वो ये समझने वाला है कि मौलाना बड़े पॉलिटिकली वेल अवेयर आदमी है। उनको पता है उनकी पावर बेस्ड मुल्क गिर वोटिंग बोर्ड नहीं है। उनके पास मदरसे हैं और मदरसों के लिए मजहबी कार्ड का होना ज़रूरी है और मजहबी कार्ड के लिए इसराइल टेलर मेड है। आप यहूदियों पे चढ़ाई कर दें, इसराइल मानने लगे, भाई ये पॉलिटिकल गेम है सर। इसका मतलब और रिलीजियस कार्ड। आप अगर किसी की वेरी एग्जिस्टेंस थ्रेटन कर रहे हैं, एक तरफ से शिरानी साहब आ गए हैं, हाफिज हुसैन अहमद राइट हैंड मैन कहते हैं मैं आपके खिलाफ गवाही दूंगा, तो यार ये तो चीकन दो ना। नहीं तो वो चीकन क्यों? वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे, वो तो ठीक है एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे। तो ये इन्होंने एस्टैब्लिश, ये तो अमेरिकी सफीर के पास चले गए थे जो दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट है कि जनाब असि तुम्हारी खिदमत करने लिए तैयार हां। तो विकीलीक्स खोल लें। 70 साल से आपने मुझे यही समझाया था ना कि इसराइल को नहीं तस्लीम करना। मुझे ये बताएं कि जो जाके अमेरिकी सफीर को विकीलीक्स के मुताबिक कह रहे हैं कि जनाब पहले भी खिदमत कोल्ड वार में की थी आपकी, अब भी हमसे खिदमत ले लें, तो शिरानी साहब चले गए तो एड़ा केड़ा जुल्म हो गया बड़ी साहब। अच्छा देखिए मैं मौलाना साहब की बात को बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं ले रहा आजकल। पहले मैं समझता था कि ये शायद कुछ बात करते हैं और कायम रहते हैं। मौलाना साहब ने कमो बेशतर दर्जनों दफ़ा
प्राइम मिनिस्टर और एस्टेब्लिशमेंट के 2 लोगों से रिज़ाइन मांगा, अभी तक रिज़ाइन मेरे नहीं आया। इतला के मुताबिक इसराइल तस्लीम किया जाएगा तो गलत किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। वो कह रहे मेरे से दरख्वास्तें कर रहे थे। ओ भाई, आप हेड मास्टर ना कि छुट्टी लेने के लिए आपको दरख्वास्त कर रहे हैं, लीव फॉर 2 डेज प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज। कौन दरख्वास्तें कर रहा है यार? इतनी तो अखलाकी जरूरत पैदा करे कि यार आप कह रहे हैं दरख्वास्तें कर रहा है और नैब के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। मतलब है, समझ नहीं आती। इनके परसों के बयानात को तस्लीम करूं, जो कल रात बयान दिया इन्होंने इंटरव्यू, वो करूं, ऐसे 3 महीने वाला पहले करूं, 6 महीने वाला पहले करूं। इनकी कौन सी बात पे मैं कहूं कि ये बात खत्म है, इसके बाद मौलाना इस पर कायम रहेगी? रोज बदल जाती है बात तो रोज कमो बेशतर सारे लीडरों का ही ये हाल है। सच तो कड़वा ये है, मैं जिसको खुद ही तस्लीम कर पता है क्या हमारी सियासत। ये मुझे बताएं, अगर मुल्क में अदारे हैं, अगर हैं, मान लिया एहतसाब हो रहा है, बकौल हुकूमत के हो रहा है, उनका सिलेक्टेड हो रहा है, मेरे भी यही है कि एहतसाब सही नहीं हो रहा, इसे शफाफ होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन नैब के पास क्या इतनी कमजोरी है, वीकनेस है कि मौलाना 10 दफा ललकार चुकी है कि अगर मेरी तरफ आए मैं छोड़ूंगा नहीं। वो तो साबित हो रहा है। देखें भट्टी साहब, लाखों बंदे लेके जाऊंगा। नैब पे हमने आना, नैब नहीं, सिर्फ एक बात इससे रिलेटेड, नैब क्या इतनी बेजान है कि साबिक सदर जरदारी को भी पकड़ लेती हैं। मोहतरम नवाज शरीफ जो साबिक 3 दफा वजीर आज़म रहे, उनको भी गिरफ्तार, शाहिद अकान अब्बासी को, शहबाज साहब भी, हमजा साहब भी और शाहिद अकान अब्बासी भी। लेकिन ये मौलाना फजलुर रहमान के पास कोई एटम बम है, ये जाएंगे खुद को हमला जो फट जाएगा। क्यों नैब डरती है इतना? वो पता नहीं उनके पास क्या है, मगर साबित ये हुआ है जब उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं गए। 6 महीने से तो मैं भी सुन रहा हूँ, साबित तो हो रहा है कि भाईजान चले गए। नहीं, जो वो भी क्या हुआ है, बस हो गया, क्या पेश हुए हैं भाई, पेश हुए हैं, क्या हुआ है, केस हुआ है, गिरफ्तारी हुई है। भाई के साथ बड़ी बुरी चीजें गिरफ्तारी गई हैं। मैं नहीं बताना, गिरफ्तारी हुई है, केस बना है, गिरफ्तारी। देखे मैं यही मैं तो चल रहा है, तफ्तीश चल रही है, 90 दिन को 6 महीने को कर लेंगे। मरियम साहबा ने कहा था कि उनके पास कुछ वीडियो है, बकौल मरियम नवाज साहबा के, हमने कभी ना देखी ना हमें पता है, सुना जरूर है। मौलाना के पास की नैब की तो नहीं वीडियो। क्यों नैब इनसी तरह डरता? कोई ना कोई रीजन तो होगी ना यार। एक बंदा रोजाना ललकार रहा है और नैब इल्जाम भी लगा रही है। मैं कहता हूं मैंने आज सादिक साहब को सुनवाना है। ये जो ब्लॉकबस्टर वीडियोस हैं, हम तो चाहते हैं सामने आए, हमें पता तो चले ये क्या नेकोकार परहेज लोग हैं। अच्छा, क्या काजी सईद साहब, गालबन ये एजाज सादिक साहब थे, ठीक है ना, जो स्पीकर भी रहे हैं। 20 बंदे ये कह रहे हैं ना, 20 पीटीआई के MNA, इन्हें के पीटीआई के 5 काउंसलर तोड़ के दिखा दे। हाँ यार, नवाज शरीफ कहें, इन बेचारों ने क्या करना है? मैं इनको बरतानिया दौर का जानता हूं। इनके इलेक्शन में जिस तरह नवाज शरीफ ने पानी की तरह पैसा बहाया था, इन्होंने ही कहा था कि टांगे कांपती हैं। डू यू थिंक कि अयाज सादिक साहब आज मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन ना लड़े तो ये काउंसलर कामयाब हो जाए? एक और बात है, नहीं होंगे। नहीं, ईमानदारी से मलिक साहब, आप पुराने लाहौरी और मैं भी लाहौर की, मैं आपसे एग्री करता हूं। तो इनके कहने पे 20 बंदे, यार कोई ऐसी रीजनेबल दलाइल देने चाहिए, एविडेंस देने चाहिए जिसमें वजन लगे। शहबाज शरीफ ये कहे ना, तो मैं समझता हूं कि यार 30 साल हुक्मरानी की है, ये स्पीकर होके स्पीकर हाउस अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, जाके सारे नवाज शरीफ के। अच्छा नहीं, भट्टी साहब यहाँ मेरा आपसे खिलाफ होगा। 1 मिनट 5-6 तो फिर वो टाइम ज्यादा निकल जाएगा। 5-6 MNA तो टीवी पे आके अपनी पार्टी के खिलाफ बोल नहीं, मुझे कोई अच्छा काजी साहब नहीं, ठहर 2 मिनट, अब मैं मुझे मलिक साहब से आज मैच डालने दे। उन्होंने मैंने गलत कहा, पहले ये बताएं। मेरी अब थोड़ा सा मैंने सुनी पूरी बात। एक ने कहा हो कि मैं नवाज शरीफ के पास जा रहा हूं, एक बंदे का नाम बता दे। नहीं, किसी ने नहीं कहा। तो बस एक मेरा एक फिक्र ने कहा कि नवाज शरीफ फलां से पैसे लेते हैं। एक फिक्र आपने गौर नहीं किया, यार सादिक ने 3 दफा कहा अगर इजाजत दे दें, अगर इजाजत दे दें। वो किनसे कह रहे? रावी का दरिया आपका तो मैं मान लूंगा। इजाजत से क्या मुराद है? मुझे इजाजत वो नवाज शरीफ से, इजाजत से चलने वालों के लिए दरखास्त है। ये बड़ा अच्छा, जो इजाजत का तलबगार, आखिरी बात, सिर्फ मैं माफी चाहता हूँ, इजाजत का तलबगार हूँ, इंडिपेंडेंट फैसला कर सकते हैं फिर कोई। वो तो आपने खुद ही खूबसूरत बात बड़ी साहब, और आप तो लाइन में लग के बाजवा को वोट दे के आए थे, बाजवा साहब को।
आप क्या बात करते हैं? किसकी तो मुल्क को औकात, इनकी जरूरत ही औकात उसकी। है, आगे बढ़ते हैं। और जो बंदा ये कह रहा है कि मुझे इजाजत चाहिए, उसे ये काम छोड़ के चने भेजने शुरू कर देते हैं। वो तो आगे बढ़ते हैं। सरहदों पे बड़े यही बताता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा भट्टी साहब, जो नई अदालतें नैब की मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि बनने जा रही है, इसका फर्क पड़ेगा? कोई क्या एहतसाब का अमल तेज होगा? जो आवाम बड़ी मैं बूढ़ा हो गया उनके बनने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गालबन 120 कहा था। इससे यकीनन अच्छा इक़दाम होगा। बनना अदालतों का बहुत ज़रूरी है, जो बार बार लंबे केस पढ़ते हैं। हम नैब ऑर्डिनेंस में ये तो कहते हैं कि 30 दिन के अंदर नैब फैसला करे, उसमें डेली हेयरिंग हो, महीना तो बारी नहीं आती इधर। तो नैब अदालतें बना भी दें। प्राइम मिनिस्टर, मुझे समझ में नहीं आता, ये इन्होंने कोई खटमंडू में बनानी है, चांद में बनानी है, जो बना ही नहीं पा रहे। अगर आप नैब अदालतें ही नहीं बना सकते, 2.5 साल आपकी हुकूमत को हो गए हैं, आप एक बंदे के पास 50 केस हैं, अदालतों में बारी नहीं आती। कल आपके दोस्त शहबाज शरीफ साहब गए थे, उन्होंने कहा मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। और जज साहब ने कहा अल्लाह का वास्ता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, मुझे सियासी बयानात ना सुनाए। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी सफाई है, मेरा पता नहीं वर्षन है, मेरा क्या है। तो ये तो सूरत हाल है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट लेके आप अदालत में, इसका मतलब बताने नहीं, वो एहतसाब देखे ना, बात देखे। हुकूमत जो होती है वो एक रोल मॉडल होती है। सबसे पहले तो अब अपना पेशावर मेट्रो का क्यों जाती है जी, KP के सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लेती है। नहीं जाना फैसला। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गुनाह किया, जो भी है। मालम जब्बा का कोई केस नहीं कभी हुआ था इस पाकिस्तान में। यार मैं एक तो कह रहा हूं, सुन लेना मेरे से, सुन ले। इस मुल्क के एक वजीर आजम है इमरान खान साहभ, उनका शायद नाम है, हेलीकॉप्टर केस लाहौर रेंज में रेतों के टेले। मेरा एक सवाल है भट्टी साहब, 5-6 करोड़ की रेत ही चोरी करा। बड़ी साहब मालूम जब्बा हो गया, एहतसाब की कोई जरूरत नहीं है यार। हम कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं? मालम जब्बा वाले सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, वो चले जाएं। और भाई तुमसे पूछ रहे हैं ये 25 बिलियन कहाँ से आए हैं, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, इस चीजों का तल्लुक क्या है? उधर रेफरेंस नहीं बनता। वो देखिए वो हो रहा है यार, ये क्या है? नहीं वो ठीक है, पॉइंट पे रहना। मालूम जब्बा की स्टोरी अलग कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अलग कर लेते हैं। मुझे ये हेलीकॉप्टर इससे पूछे कि ये क्यों लेके गए? काजी साहब मैं बताता हूँ, नून लीग PDM की आजकल ये सूरत हाल है कि क्रिकेट के मैच में ना हाकी लेके चले जाते हैं। वो अल्लाह के बंदो एम को। और बड़ी साहब एक और बात बताओ, हाकी नहीं होती, बैट होता है और बॉल होता है, हर चीज का एक वक्त होता है। फिर वो टाइम का बात ये, मैंने आगे अगली स्टोरी पे जाना है। बात ये है कि जब आप कहते हैं और मलिक साहब कहते हैं तो 1000% ठीक कहते हैं कि जी अक्रॉस दी बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। जब ये कहते हैं तो उसका मतलब पता क्या है? होना ही नहीं चाहिए। नहीं, और सारे ने इकट्ठा तो शुरू कर लिए। तुसी अपना दसो, दूसरों का भी कर लेंगे। इनका अपना तो बताओ। इनका एहतजाज काजी साहब जो 2.5 साल से आए हैं उनका शुरू कर ले अभी। इनका एहतजाज सिर्फ और सिर्फ अपना लूटा हुआ माल बचाने के लिए। मैं तो ये इसीलिए तो अक्रॉस दी बोर्ड कहते हैं। काजी साहब चले मैं थोड़ी सी 2 चीजें आपको न्यूट्रल बता देता हूं। 40% आपका जो पेशावर मेट्रो का बजट ऊपर गया। पहली बात, ऑडिटर जनरल, आप मैं कोई नहीं कह रहा, वो पढ़ लें कितने करप्शन बेज़ाब्तियों के केस है। 143 इसका नतीजा ये निकला कि इनको 25 बिलियन माफ कर दें। नहीं माफ नहीं करें, उनको भी पकड़े, डू एवरी स्टोरी सेपरेटली, दोनों को पकड़े ना, सेपरेटली करना स्टोरी। यार इस मुल्क में हदेबिया पेपर जैसा ओपन एंड शट केस बंद कर दिया जाए। BRT तो अभी चल रही है ना, अभी अगली हुकूमत आएगी निकाल लेगी, बचेंगे ये। ब्रेक है जी, ब्रेक है भट्टी साहब। और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम बताएंगे कि 2017 में, और मैं नहीं कह रहा, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं, 2017 में इन्होंने बारूदी सुरंगें, माशी बारूदी सुरंगें कैसे बिछाई ताकि ये ना पता चले कि हम क्या वारदात करके आए थे। इसी की बुनियाद पे कैंपेन की गई। ना अहली मुकाबला बदनवानी, उस बदनवानी को छुपाने के लिए कैसे ट्रैप किया PTI को, और वो हो भी कैसे गई। ये मैं साथ कोट करूंगा एक इकोनॉमिस्ट को जो मुस्लिम लीग नून को एडवाइस करते रहे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक और भी खबर नाज़रीन, इससे पहले कि हम उन माशी बारूदी सुरंगों की तरफ आएँ। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने 50 करोड़ के जो फंड्स दिए जा रहे हैं इस हवाले से नोटिस दिया और कहा है कि अगर तो ये कानून के मुताबिक ठीक, वरना ये मसला जो है इसको टेकअप किया जाएगा, या जो है बाद में ज़ाहिर है तो मोटो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं, तो वो होगा। लेकिन अभी तो ये प्री मैच्योर ही है, और चीफ जस्टिस साहब इस पर नोटिस लेते हैं या नहीं? वो नोटिस वो लेंगे, मगर मेरा ख्याल है ये जो टॉपिक है ये इमरान खान साहब के बड़े दिल के पास है। वो बड़े खिलाफ थे इसके ना, तरक्याती फंड्स दे के जो कौंसलरों के काम है वो MP MNA करते, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को तो बड़ा वेलकम करना चाहिए इसको।
हाँ, इसको वेलकम करना चाहिए और मियाँ साहब को बुला के दोबारा बुला लेना चाहिए कि जनाब तुम ये काम फिर शुरू कर दो, छांगा मांगा कर दो। देखिए हजूर, यहाँ हुकूमत ऐसी होती है, यही आपने बुनियादें रखी थी। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस फायद ईसा साहब ने ना दरअसल कहा कि जो 50-50 करोड़ के दिए हैं फंड, अगर वो लीगल हुए तो ठीक है, इस किस्म की बात की। और उन्होंने साथ में एंड में कहा कि अदालती कार्रवाई पर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को अरसाल किया जाएगा। ठीक बात। लेकिन मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म खुद कहते रहे हैं कि ये तरक्याती फंड करप्शन का बायस बनते हैं, तो उन्हें भी इससे अवॉइड करना कहते चाहिए। ठीक थे, करना उन्हें भी पड़ा। नहीं देखे ना, फिर ये गलत है ना। ये नहीं हो सकता कि एक काम नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी के दौर में हो तरक्याती फंड तो वो करप्शन का बायस है, तरीके इस्ताफ में हो तो वो ईमानदारी के इल्मदार हैं। इसको मैं तो कम से कम इन लफ्जों में नहीं दोहरा सकता। अच्छी बात है, मैंने तो कल भी बताया था। उनके पास दो ऑप्शन है, उनके पास दो ऑप्शन है कि इलेक्शन भी हार जाएं और नो ट्रस्ट करवा लें, या ये काम करें, क्योंकि यही आ रहा है पीछे से, यही बुनियादें रखी गई थी, अब दीवार बुनियाद पे ही जाएगी। तो असूलों की सियासत किधर गई फिर? कौन सी असूलों की सियासत? अच्छा वैसे एक बात, 40 साल आपकी हुकूमत रही हो, वहां असूल ये 2-3 दफा नहायत काबिल एहतराम फायद ईसा साहब ने इस किस्म के सो मोटो लिए हैं। हाँ। इन्होंने एक मुजरम मुल्क से भागा हुआ लंदन गया हुआ है, उसके बारे में कोई हिदायत नहीं कभी आई कि जनाब नवाज शरीफ वापस आए, ये तो 4 वीक का कह के गए। अच्छा बड़ी साहब, मैं आपको असूली सियासत की थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ, जरा थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा। ये आज मैंने देखा, और डॉक्टर शफाक हसन जो बड़े एडवाइस भी करते रहे हैं, उन्होंने आज एक जगह पे मैंने उनका इंटरव्यू देखा, ये मेरी कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी नहीं है, वो बता रहे थे कि ये जो असूलों की सियासत कैसे करते रहे। इन्होंने ये किया कि जब 2017 में इन्हें पता चल गया कि पनामा खुल गया है और हमारे खिलाफ वारदात या हमारी वारदात खुल के आ गई है, तो उन्होंने बाकायदा प्लानिंग शुरू की। और बड़ी साहब, ये प्लानिंग क्या थी? इन्होंने प्लानिंग ये की कि एक तो मैं सबसे पहले कहूँ कि इन्होंने जो लग्जरी की इंपोर्ट थी वो बढ़ा दी। कुत्तों की जो है फूड, वो भी बाहर से आ रही है, बजाय $41 बिलियन का हमारा इंपोर्ट बिल था वो स्वेल करना शुरू हुआ। साथ ही खाकान अब्बासी साहब जो इस मुल्क के बहुत हमदर्द हैं, उन्होंने जो एग्जेम्पशन थी 4 लाख पर एग्जेम्पशन थी, वो 12 लाख पर ले गए और 5 लाख लोग टैक्सेशन से बाहर हो गए। ये तैयारी हो रही है इनके लिए। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊँ। बैकग्राउंड ये है कि 2000 ये जो आपका 90 की दहाई में हमने जो कर्जा लिया वो $17.4 बिलियन था 90 की दहाई। 1999 से लेके 2007 तक कर्जा आया 3.5 बिलियन, 20 अरब हो गया। 2008 से लेके 18 तक पीपल्स पार्टी जमा मुस्लिम लीग नून, इन्होंने कर्जा $55 बिलियन का लिया। ये मिला के $55 अरब का, ये मिला के 72-73 बिलियन बन जाता है। अब 110 बिलियन है। एक इन्होंने वारदात की। छोटी सी बात कर सकते हैं, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में इसलिए कर्जा नहीं लिया कि आप कोल्ड वार में लड़े थे, वहाँ पे ब्लॉक रुका हुआ था। तो सुन लेना, नहीं वो मुझे बात मुकम्मल प्लीज, आप जवाब दीजिएगा। हाँ। फिर इन्होंने, अच्छा अब याद रखिए, ये वही साख डार है जिसने 1992 में एक कानून बना के काले धन की फॉर्मेशन का रास्ता खोला था। 200 बिलियन डॉलर बाहर, और वही साख डार जाने से पहले कहता है कि आज के बाद जिस बंदे ने फाइलर नहीं है, ना वो गाड़ी खरीद सकता है, ना वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है। अब ये बारूदी सुन के दिखाई, और मैंने इस पर शो किया था, और मैंने असद उमर साहब उस वक्त मैं के इस ट्रैप में मत आइएगा, यहाँ की आधी मैशत काली है, थैंक्स टू प्यारे इसाक डार साहब एंड नवाज शरीफ साहब। अच्छा, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी आधी है। 70 पाकिस्तान का जो आपका वो है मनसूबाबंदी कमीशन ने बताया था कि 70% लोग इनफॉर्मल इकानमी में काम करते हैं। चुनाचे इन्होंने कहा, और ये वारदात डॉक्टर शफाक हसन के मुताबिक ये थी कि जाने से पहले इन्होंने कहा कि ऐसे हालात क्रिएट कर दो कि ये पता चले कि हम अच्छे नज़र आएँ और ये बुरे नज़र आएँ। और उसके साथ इनके मीडिया ने कौन सी कैंपेन तैयार की, वो क्या, बदनुमानी बमुकाबला नाअहली। और इस पर परसिस्टेंटली इनके मीडिया में लोगों ने काम किया कि नाअहल। देखिए करप्शन तो अपना इकबाल क्या है उसका नाम, इकबाल जो कि करप्शन होती है, वो जो इनके थे एहसन इकबाल साहब, करप्शन तो होती है। हमजा शहबाज, करप्शन तो हर जगह होती है और बड़ी अच्छी होती है। और खामोशी से, क्योंकि इनकी कोई प्रेपरेशन नहीं थी, जिस तरह इमरान खान ने कहा, ये उस ट्रैप में चले गए। और फिर इन्होंने ये साबित किया कि हमारे गुनाहों पे वो पर्दा पड़। $70 बिलियन का कर्जा इन्होंने लिया, 3/4 कर्जा जो है, 4 रुपये में से 3 रुपये इन्होंने लिया। और उसके बाद एक कैंपेन चलती है। फिर मीडिया पे तो इनकी माशाल्लाह, आपको पता है ना, मीडिया में तो ये वजीर बना देते हैं साफियों को। तो ये वारदात थी, और ये मैं नहीं कह रहा, ये एडवाइजर थे इसाक डार साहब के,
डॉक्टर इशफाक हसन साहब जो कह रहे थे। जी अब आप बताएं। काई साहब आपने तो खुद ही इसमें सवाल का जवाब दे दिया ना कि उस ट्रायल में इमरान खान आगे, तो सवाल तो आपने साबित कर दिया अहलियत खत्म नहीं। जिसमें अहलियत होती तो पहले दिन ही पकड़ लेते। आपको 2.5 साल तो लगे। ये मैंने 2 बातें साबित, आप तो खुद ही मैंने 2 बातें साबित, इमरान को मैंने इमरान को नाहल साबित किया, लेकिन जिनको चोर और चक्का कहा उनको भी कहना वो भी चोर चक्के, तो फिर तो वो भी नाहल साबित, दोनों भट्टी साहब देखिए मलक साहब, दरअसल आपकी स्टोरी को नहीं तो खुद माने या मैं नहीं समझे, इन्हें अंदाजा था एक सर्वे जो भी हो रहे थे कि इस वक्त नून लीग इलेक्शन लूज कर जाएगी और पीटीआई आएगी। ये 25 जुलाई 2018 से पहले की बात कर रहा हूँ। बज़ाहिर डॉक्टर इशफाक सर में समझो कि इन्होंने जान के ऐसी पॉलिसियां लाई कि आने वाली हुकूमत में इतना बोझ पड़े कि वो उठा ना सके। तो इमरान खान के खिलाफ क्या ऑप्शन थी? इमरान खान ने इलेक्शन जीता तो आने ही आना था। एक बात और थी ना, इमरान खान ये कर सकता था कि ये जो लग्जरी है 5, डॉक्टर इशफाक हसन कहते हैं कि $5 बिलियन हम सालाना सेव कर सकते थे। IMF के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं थी, मगर इसहाक डार जो है उसने ये नहीं किया और उसकी तारीफ़ भी की। इसहाक डार की उन्होंने तारीफ़ ये की कि इसने, हालांकि उसका हमें नुकसान हुआ, कर्जा लेके मार्केट में डॉलर फेंक के डॉलर को उसने सस्टेन रखा। क्योंकि ना हम PTI के मेंबर हैं, ना मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं, हमें बराबर की बात करनी है। लेकिन उसने वारदात क्या की कि जब ये आए तो पता चले कि पिछला पर्दा पड़ जाए और आगे मारेंगे, और इन्होंने हर चीज जो है उसकी रिपोर्ट खोल दी और इन्होंने टैक्स नेट से लोगों को बाहर करके, और ये इसमें ट्रैप हो नहीं। तो अगर इमरान खान की हुकूमत आई, इनके पास बकौल इनके के 250 बंदे एक्सपर्ट इनके पास 2 सालों से थे, तो ये आते सारी। मैं इस पे भी बात करूं। इशफाक हसन खान साहब ने एक और बात भी की। उसने कहा मांगे हुए पैसे हों या मांगे हुई वर्क फोर्स हो, उनकी मुराद हफीज शेख से थी और उनकी मुराद रजा बाकर से थी। जब तक इनके पास होगा आप कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमें इंसाफ तो फिर अच्छा नहीं ठहर जाओ मलक साहब, वो कह रहे हैं इशफाक हफीज शेख साहब या दूसरे साहब, किनका नाम लिया जो रजा बाकर साहब, तो ये दोनों अभी हैं। फिर इसका मतलब है अगले 2 साल भी हमारे ही ऊपर बदन गिर रहा है। लेकिन भट्टी साहब, मेरा भट्टी साहब यार, हमारा काम बैलेंस शीट देना है। हम बैलेंस शीट बताएं कि ये फ्रॉडिये थे और आप इन फ्रॉडियों की चीजों को अनडू नहीं कर सके। नहीं देखिए, अगर वो गलत थे तो ये वारदातियों को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, आप बहुत अच्छी खूबसूरत आज बात सीरियसली हो रही है। देखिए ये वारदाती थे, वारदातियों को रोकना तो हुक्मरान वक्त की जिम्मेदारी है ना, मेरी और आप नहीं कर सके ना। साफी सिर्फ निशानदेही कर सकता है। हमने 1000 दफा कहा हम जज और थानेदार नहीं है। तो इमरान खान साहब, अगर ये इतना बोझ आप पे लाद के गए हैं तो इन लाइबिलिटी जो आप पर फेंक गया 2 बंदों को गायब करें और कोई ऐसा बंदा लाए जो पाकिस्तान के लिए पॉलिसी बनाए। जब हम बराबर की बात करते हैं तो हमें तो ये बताना है कि ना तो हम मुस्लिम लीग नून के मीडिया विंग में काम करते हैं, ना PTI की भी। ये गलत कर रहे हैं, इनसे अनड्यू नहीं हुआ, इन्होंने परपेचुएट किया और गलत किया। मगर ये जो आके बात करना खत्म करना, ये जो आके बताते हैं हमें बदउनवानी, बड़ी फजाइल बदउनवानी सुनाते हैं कि बदउनवानी खाते थे और लगाते भी थे। लुक एट देम। अच्छा नहीं, वो काजी साहब आपका बिल्कुल करप्शन पे बात सही है, मगर मेरा ख्याल अहलियत भी कोई चीज़ होती है। आपने 15 दफ़ा एक ही फिक्रा का वो ट्रैप में आ गए, तो अगर हुकूमत ट्रैप में आ गई, ये बम जिन्होंने लगाए, तो इसका मतलब हमें अहलियत नहीं है। बहरहाल मेरा खान साहब को वो इकोनॉमिक हिटमैन की किताब पढ़ाएं और आप देखें हुआ क्या। आप 6 से लेके 13 पे अपना इंटरेस्ट रेट, और उसके बाद नतीजा ये निकला कि आपकी जो ग्रोथ रेट था वो 5 से आगे। मुझे बोलने देना, अब सुन लें। मान लिया वो सारी माइंड्स थे, मान लिया वो करप्ट थे, वो दुनिया के चोर थे, चले थे, मान लिया, मगर इसकी क्या जस्टिफिकेशन है कि 2.5 साल के बाद पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम आप गंदम, चीनी और आप कपास बाहर से मंगवा रहे हैं। आपने जो शोर डाला था 6 महीने से, मेरी जान खाई हुई थी कि हमने वो अपना वो करंट अकाउंट बैलेंस ठीक कर लिया। अब आप उसको डिफेंड नहीं, मेरा पॉइंट समझे ना। मान लिया ना तो मेरे इमरान खान छेड़े ना कोई और छेड़े, हम तो लोगों के लिए बात कर रहे हैं, हम तो डिस्कशन कर रहे हैं। इट इज नॉट बिटवीन यू एंड मी। मेरा आर्गूमेंट ये है कि वो सारे चोर थे, डाकू थे, एस्टेब्लिश हो गया, मगर 2.5 साल में आपकी कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है जहां पाकिस्तान को आगे जवाब दूं? 40 साल तक हमारी जड़ें खोखली करते रहे और 2.5 साल में जवाब मांगते हो। चलो आपसे हम कहें कि जरा बंदे को पकड़ो, अक्रॉस दी बोर्ड करेंगे, पहले उन्हें फाड़ के ले आओ। अच्छा, आप 400 रुपए देने लगे हैं IPPs को, 400 रुपए की पेमेंट देने लगे हैं, ये पूछ ले। तो IPPs का फ्रंटमैन कौन था? तो वही थे, मुझे बताए ना। तो कुछ तो हल निकाले ना उसका। और इनकी जब हुकूमत थी, भट्टी साहब क्या किया? अदालत ने पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो तुमने, आज मैं और आपको बात बताऊं, मैं आपको, चाइना ने जो मुआहिदा किया इथियोपिया और नाइजीरिया के साथ, वही बिजली उसको 1/3 पे दे रहा है, और ये शहबाज शरीफ और ये जो मुआहिदे करके आ गए हैं वो इस पे हैं, उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही लोग बैठे हैं ना भाई। ब्रेक है,
50 साल का गंद है। इमरान साहब, इनके निज़ाम में रह के ठीक नहीं होगा, इनकलाबी तब्दीली करनी पड़ेगी, वरना ये आपको नाअहल कहते रहेंगे और नाअहल मुकाबला चोर होता रहेगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। इंडिया में कल हम स्टोरी नहीं कर सके, वहाँ पर मेरे ख्याल में चोरों की शामत आ गई है और लोग निकल आए हैं खुद टिड्डी दल की तरह। होने क्या जा रहा है 6 फरवरी को, एक ब्रेक के बाद। 6 फरवरी। वेलकम बैक। मलिक साहब, इससे पहले कि मैं इंडिया की स्टोरी पे जाऊँ, आपके पास कुछ खबर है तुर्कमानिस्तान हमारा हमसाई मुल्क है, सेंट्रल एशिया का। देखिए हम किस अजाब में फंसे हुए हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। उन्होंने पाकिस्तान को ऑफर लगाई है कि 3000 मेगावाट हमसे बिजली ले लें, जो कीमत पाकिस्तान में उससे आधी कीमत है। आधी कीमत से आपसे यहाँ से हज़ारों मील दूर आप यहाँ पहुँचा के देंगे। यहाँ कह रहे हैं कि आप हमसे आधी कीमत में ले लें। अपने घर में मुझे ये 10 रुपये का आप दे रहे हैं, आप दूसरे मुल्क से मुझे कह रहे हैं 5 रुपये का ले लें। ये खबर है आपके लिए। जी बड़ी साहब, देखिए, अगर ये खबर मुझे नहीं पता इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। नहीं छपी है खबर आज? नहीं मेरी छपी तो मैं अर्ज करने लगा ना, ये तो फिर प्राइम मिनिस्टर को चाहिए। सफीर ने पेशकश की है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, IPPs के डाकुओं को जो मुबैना तौर पे लूट रहे हैं, उन्हें हाथ जोड़े के जनाब माफी दे करे। हमें जिस रेट पे दे रहे हैं, अगर 25-30 रुपए एक आम शहरी को तमाम टैक्स डाल के टैक्स पड़ रहा है, तो उसको तो 12 रुपए वो दे रहा है। हमारा हमसाया मुल्क वो कह रहे हैं तो चुरा के देंगे। तो फिर इसमें मैं कहूँ कुछ दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। तो हुक्मरान अगर ये खबर ठीक है तो क्यों इस ऑफर को नहीं क्यों नहीं मानते? मुझे बताया नहीं। आप क्या कर, हुआ ये है कि एक थाने में हुई है चोरी, चोर पकड़ा गया है और अब SHO और चोर मिलके आपस में डील कर रहे हैं। क्या डील करनी है हमने इनके साथ, ये हमारे आपके सामने है। और मैं कल एक टीवी पे बैठे हुआ है एनर्जी का, मैं उसका कल नाम आपको बता दूंगा। उसने बताया कि यही चाइना अफ्रीका में जो बिजली लगा कर रहा है इसी मशीन से, जो यहाँ वो वहाँ 1/3 कीमत है, यहाँ इतनी है। ये थे ये लोग नेक लोग जिन्होंने सब आपको पता है हमने वैसे ये मैं बताऊं, जिन्होंने भी महंगे मुआहदे किए हैं, क्योंकि बोझ तो आम शहरी की जेब पे पड़ता है ना, इन सब की जाती प्रॉपर्टियां बेच के जिन्होंने मुल्क का खसारे के सौदे किए हैं अपनी कमीशन के लिए, इनकी प्रॉपर्टियों से पैसे लेने चाहिए। इनके सारे पैसे ऑफशोर अकाउंट्स में पड़े हुए हैं। कादी साहब, इन्हें उल्टा लटकाए सीधा लटकाए। कानून जिसने मुल्क के पैसे को एक कमीशन के लिए 10 रुपए की चीज 20 रुपए में खरीदी है, जब तक उनकी जेबों से आप नहीं निकालेंगे, उनके हलक में हाथ डाल के नहीं निकालेंगे, कौम पर बोझ पड़ता रहेगा। जब कौमों पर बोझ पड़ता है तो बाद मुल्कों में फिर ये होता है कि जब सरकार जो है चोरों के साथ मिलकर खाना शुरू कर देती है, तो वही होता है जो इंडिया में हो रहा है। मलिक साहब, वहाँ पे 6 तारीख पूरे भारत को बंद कर रहे हैं। उसके साथ मैं आपको वो बताऊँ कि जो नॉन पंजाबी फार्मर्स हैं वो तेज़ी से इसमें शामिल हो रहे हैं। कर्नाटका में जुलूस निकला आपका, इसमें क्या है जो आपका बम्बे, वहाँ पे निकला और 6 तारीख को वो बंद कर रहे हैं और तंग आमद और बजंग आमद हो रहा है। हमारी दुआ है कि हम इससे पहले ठीक करके उन चोरों को रियासत अपने कानून के मुताबिक पकड़ कर यहाँ ज़िंदगी को आसान कर दे, ताकि हम उनकी मिसाल न बने। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।